इंदौर की सराफा चौपाटी का वीडियो एक बार फिर वायरल हुआ है, जिसमें दो व्यापारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि व्यापारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बातों ही बातों में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। जहां दोनों व्यापारियों के बीच मारपीट को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने समझाने का प्रयास किया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जिसे अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इंदौर में जानवरों से प्यार करने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि श्वानों को शेल्टर होम में रखना बेशक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त सेंटर भी होने चाहिए। ये बात कहते हुए इंदौर के एनिमल्स लवर बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सड़कों से कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन इन स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर कहाँ रखा जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पूरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आप पब्लिक प्लेसेस से डॉग्स उठाएं और उसे शेल्टर रूम में रखें, बट हमारे पास में एक भी शेल्टर रूम नहीं है और डॉग पिकअप हो रहे हैं और बिना शेल्टर रूम के इनको उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरे तरीके से उल्लंघन हो रहा है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि पहले आप अपना शेल्टर बिल्ड करें और उसके बाद में स्ट्रीट डॉग्स को उठाएं। क्या लगता है आपको कहाँ छोड़ा जा रहा है? अभी इसका कोई हमको पुख्ता आंसर नहीं है हमारे पास में। क्या मांगे हैं आप? क्या हमारी मांग ये है कि हमारी मांग यही है कि पहले आप शेल्टर बिल्ड करें, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है आप उसको एज इट इज फॉलो करें, आप उसमें कुछ भी संशोधन न करें अपने मन से, क्योंकि अभी शेल्टर बिल्ड नहीं है और आप पिकअप कर रहे हैं डॉग और कहाँ लेके जा रहे हैं इसका कोई ब्यूरो डेटा हमारे पास में नहीं, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं लोग। मेरा नाम तुषार शिंदे है। इंदौर पुलिस नशा तस्करी सहित तमाम अपराधों के लिए कई तरह के अभियान चला रही है, लेकिन विभाग में ही मौजूद गैर हाजिर और लापरवाह पुलिसकर्मियों के लिए भी ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जिसके तहत इंदौर में दोनों आरक्षकों को सेवा से पृथक किया गया है। सुधीर और दिलीप नामक दोनों नव आरक्षकों को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हटाया जा चुका है। ये एक लगातार इसमें जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि जो स्टाफ के द्वारा या जो कर्मचारियों के द्वारा जो अनुशासनहीनता की जा रही है या फिर जो लोगों की विभागीय जांच चल रही है उनमें निर्णय लिए जा रहे हैं। इस पर से डीसीपी हेडक्वार्टर के द्वारा विभागीय जांच की गई थी, उसमें निर्णय लिया गया जिसमें कि दिलीप और सुधीर दो आरक्षक हैं जो कि नव आरक्षक थे। 2017 में इनकी भर्ती हुई थी। इन्होंने न केवल बुनियादी प्रशिक्षण में भी अनुपस्थित रहे एक समय पर और बीच में ज्वाइन करते थे, पर बार बार अनुपस्थित रहे, जैसे लगभग 12 बार ये लोग समय पर अत्यधिक अवधि के लिए अनुपस्थित हुए। 2019 से भी अनुपस्थित हुए और इनको नोटिस दिया गया, तब भी ये उपस्थित नहीं हुए। तो इस पर से लगातार अनुपस्थित होने पर, अनुशासनहीनता करने पर इनको सेवा से पृथक कर लिया गया है। दोनों आरक्षकों का नाम, एक आरक्षक का नाम दिलीप है, एक का नाम सुधीर है। इंदौर नगर निगम की टीम ने मंगलवार दौलतगंज रानीपुरा के 3 खतरनाक मकानों को ढहाने की कार्रवाई की। वहां 5 से ज्यादा खतरनाक मकान निगम ने चिन्हित किए थे जो कभी भी ढह सकते थे। इनमें से कुछ मकानों पर स्टे आने के चलते कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन शेष मकानों को पोकलेन और जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पुणे की रहने वाली एक नेशनल लेवल शूटर के साथ बस में छेड़छाड़ किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। युवती भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद निजी बस से भोपाल से पुणे लौट रही थी। तभी बस के ड्राइवर, कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और छेड़छाड़ की कोशिश की। आरोपियों के दुर्व्यवहार से घबराई पीड़िता रात करीब 1 बजे बस के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस चेकिंग पॉइंट पर पहुंचते ही नीचे उतर गई और तुरंत पुलिस सहायता ली। ये एक घटना हुई है, बैड टच की मामला सामने आया है, जिसमें मैं आपको बताऊं, ये जो लड़की है ये पूना की रहने वाली है और भोपाल में गई हुई थी एक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन के लिए गई हुई थी, ऐसा बताया गया प्राथमिक जानकारी के अनुसार। और भोपाल से किसी वर्मा बस ट्रेवल्स है, उसमें बस में बैठी थी और जब बस वहां से भोपाल से रवाना हुई तो लगभग 15 से 20 मिनट बाद ही कंडक्टर और क्लीनर और ड्राइवर, ऐसा उसका कहना है कि उसके द्वारा बैड टच किया गया था। और यहाँ राजेंद्र नगर पर वो पहुंची थी रात्रि 1 बजे के करीब। तो वहां पर राजेंद्र नगर इंदौर जब बस आई तो वहां पर चेकिंग चल रही थी और सभी गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही थी। तो लड़की ने बोला कि मैं रिपोर्ट करती हूँ, तो वो उतर कर भाग गए। उसमें लड़की ने थाने पर अपनी एप्लीकेशन दी है, उसमें उसके द्वारा बताया गया है कि वो पूना की ही रहने वाली है और पूना जा रही है। इसलिए तत्काल थाना प्रभारी राजेंद्र नगर के द्वारा तत्काल उसमें दूसरा ड्राइवर और कंडक्टर की व्यवस्था की गई, जिससे उस बस को वापस से पूना भेजा गया। इसको बैक ट्रैक किया जा रहा है। अभी फिलहाल फरियादिया के द्वारा ये बताया गया है कि वो अपने परिवार से और अपने वकील से बात करके उसमें आगे कार्रवाई करेगी, लेकिन फिलहाल चूंकि इसमें ऑलरेडी बैक ट्रैक कराया जा रहा है थाना राजेंद्र नगर में। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार इंटर स्टेट जो बसें चलती है उसमें लगातार पिछले 7 दिनों से इंटेंसिव सर्चिंग और चेकिंग ऑपरेशन चल रहा है। वो इसी दिशा में उस दिन भी रात्रि में 1 बजे इसी तरह से बसों की चेकिंग चल रही थी, उस तब ये घटना प्रकाश में आई। इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, आइडेंटिफाइड की जाकर। जानकारी में बताया गया है कि नेशनल जो शूटिंग चैंपियनशिप जो कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आई थी।